हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि यूएस और ईरान में बातचीत चल रही है, यानी कॉन्फ्लिक्ट को कैसे एंड किया जाए उसके बारे में बातचीत चल रहा है। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं। तो हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव एक नए मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। तो दोनों देशों की तरफ से संकेत मिल रही है कि वे काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं बातचीत में। तो और एक संभावित समझौता भी यानी डील पर काम चल रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि समझौते का बड़ा हिस्सा लगभग तय हो रहा है। तो जबकि ईरान अधिकारियों ने भी बातचीत की प्रगति की बात भी मानी है। तो दोनों देशों पर अच्छी तरह से बातचीत हो रहा है। तो तनाव इतना बढ़ा कैसे वो भी जान लेते हैं। तो 2025 से लेकर 2026 तक अमेरिका और ईरान के बीच संबंध तेजी से खराब हुए हैं, जिसके मुख्य कारण है ईरान के परमाणु कार्यक्रम यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका बहुत चिंतित था। तो मध्य पूर्व में ईरान समर्थित समूह की गतिविधियां भी ज़्यादा चल रहा था। तो स्टेट ऑफ हार्मोज में समुद्री तनाव भी ज़्यादा हो गया है। तो अमेरिकी प्रतिबंध भी यानी ईरान पर ज़्यादा सैंक्शन लगे हैं। तो इजराइल और ईरान का टकराव भी लगातार हो रहा है। तो ऐसी स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि 2026 में सैन्य कार्रवाई की जा रही है, एयर स्ट्राइक की जा रही है और समुद्री नाकाबंदी जैसी घटनाएं भी सामने आ रही है। तो अभी क्या हो रहा है वो भी जान लेते हैं। तो अमेरिका, ईरान और मध्यस्थ देशों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार किया जा रहा है, जो 60 दिन सीज फायर एक्सटेंशन पर चर्चा भी हुआ है। यहाँ पर हार्मोज स्ट्रेट खोलने की बात भी चल रही है। आगे न्यूक्लियर नेगोशिएशन के लिए फ्रेमवर्क भी तैयार हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया इंटरव्यू और सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वी आर गेटिंग ए लॉट क्लोजर। तो उन्होंने यह भी कहा है कि समझौता लगभग नेगोशिएटेड हो चुका है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी भी बाकी है, ऐसा कहा है। तो यह बयान इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमेरिका युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहता है। तेल बाजार पर दबाव भी बढ़ रहा है ज़्यादातर, और चुनावी और वैश्विक राजनीतिक पर असर भी पड़ रहा है ट्रंप के लिए। तो अमेरिकी एयरलाइंस भी शांति चाहते हैं। तो ईरान क्या चाहता है। जैसे ईरान की मुख्य मांगें बताई जा रही है कि जैसे अमेरिका सैंक्शन में राहत मिले और जमे हुए फंड्स को रिहाई मिले और समुद्री ब्लॉकेट को खत्म करना चाहता है और तेल की एक्सपोर्ट दोबारा शुरू करना चाहता है और सुरक्षा की गारंटी भी चाहता है, यानी ईरान से अब कोई युद्ध नहीं करेगा, ऐसा कहना होगा अमेरिका को। तो ईरान यह भी चाहता है कि उसकी सॉवरेनिटी और रीजनल इन्फ्लुएंस पर सीधा हमला न हो पाए। तो सबसे बड़ा मुद्दा न्यूक्लियर प्रोग्राम आ जाता है। तो पूरे संकट का केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही था। तो अमेरिकी की कथित मांगों की बात करें तो यूरेनियम एनरिचमेंट पर कड़ी सीमा लगाना चाहता है, मिसाइल कार्यक्रम पर नियंत्रण चाहता है और प्रॉक्सी ग्रुप के समर्थन में कमी आने को कह रहा है। तब वहीं ईरान कह रहा है कि शुरुआती डील में न्यूक्लियर इशू पूरी तरह शामिल नहीं होगा, बल्कि बाद की बातचीत में इस पर चर्चा हो सकता है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक है। तो दुनिया का बड़ा हिस्सा ऑयल ट्रेड इसी रास्ते से ही गुजरता है। तो अगर ये बंद हो जाता है तो तेल की कीमतों तेजी से बढ़ सकता है, वैश्विक इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, भारत जैसे तेल आयातक देशों पर दबाव भी बढ़ता है, शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है और अब बातचीत में इसे दोबारा खोलने की बात भी किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की भूमिका अचानक क्यों बढ़ गई है वो भी जान लेते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान इस पूरे मामले में मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। तो पाकिस्तानी नेतृत्व और सैन्य अधिकारियों ने तेहरान में बैठक की है और अमेरिका और ईरान के बीच संदेश भी पहुंचाए हैं। सीजफायर फ्रेमवर्क तैयार करने में मदद भी की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। तो यह पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी भी माना जा सकता है। तो क्या यह नया न्यूक्लियर डील हो सकता है। तो यह पूरी तरह 2015 वाले जो कि
JCPOA जैसा नहीं दिख रहा है। यानी संभावित नए डील की विशेषता की बात करें तो पहले सीजफायर होगा, उसके बाद इकोनॉमिक रिलीफ मिल सकता है, बाद में न्यूक्लियर नेगोशिएशन पर चर्चा हो सकता है, उसके बाद रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी इसके बारे में बात किया जा सकता है। और यानी यह स्टेप बाय स्टेप डिप्लोमेसी मॉडल हो सकता है, यानी पूरी तरह से एक ही झटके में ये सब खत्म नहीं होने वाला है। ये स्टेप बाय स्टेप डिप्लोमेसी के जरिए से हो सकता है। ये न्यूक्लियर डील की बात करें तो क्या युद्ध सच में खत्म हो सकता है? तो संभावना तो है, लेकिन पूरी गारंटी भी नहीं है। अभी भी कई जोखिम मौजूद है, जैसे अमेरिकी हार्डलाइनर का विरोध भी करते हैं, इजराइल की सिक्योरिटी कंसर्न भी है, प्रॉक्सी अटैक भी होता रहता है और ट्रस्ट डेफिसिट भी हो रहा है, न्यूक्लियर वेरिफिकेशन भी हो रहा है। तो ट्रम्प ने चेतावनी भी दी कि अगर डील उनकी शर्तों के मुताबिक नहीं भी हुई तो सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो सकता है। तो ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? अगर समझौता हो जाता है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो ऑयल प्राइस नीचे आ सकता है, ग्लोबल मार्केट स्टेबिलिटी हो सकता है, शिपिंग रूट्स की नॉर्मल हो सकता है और मिडिल ईस्ट रिस्क की प्रीमियम भी कम हो सकता है। अगर नेगेटिव की रिस्क की बात करें तो ये डील फेल हो गया तो तेल 100 प्लस तक जा सकता है, डॉलर की बात करें तो ग्लोबल इन्फ्लेशन की बढ़ सकता है, स्टॉक मार्केट में पैनिक भी आ सकता है और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और भी फैल सकता है। तो भारत के लिए यह खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर भी है, क्योंकि भारत ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो इंडिया के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? तो इंडिया के लिए यह घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर डील सफल हो जाता है तो सस्ता तेल मिल सकता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में मदद मिलेगी भारत को, शिपिंग सिक्योरिटी बेहतर होगी और एनर्जी इंपोर्ट भी स्टेबल रह सकता है। तो अगर तनाव बढ़ जाता है तो पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, ट्रेड रूट प्रभावित हो सकते हैं, गल्फ रीजन में काम करने वाले भारतीयों पर असर भी पड़ता है। तो अंतिम विश्लेषण क्या हो सकता है? जैसे अमेरिका और ईरान दोनों फिलहाल कंट्रोल्ड डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। तो दोनों देशों को एहसास है कि लंबा युद्ध यानी आर्थिक रूप से महंगा पड़ सकता है, राजनीतिक रूप से जोखिम भरा भी हो सकता है और वैश्विक बाजारों को अस्थिर भी करता है। तो इसीलिए डिप्लोमेसी को मौका दिया जा रहा है दोनों देशों के बीच। लेकिन असली चुनौती अभी भी बाकी है, जैसे न्यूक्लियर इशू चल रहा है, रीजनल मिलिट्री भी हमला कर रहे हैं और म्यूचुअल ट्रस्ट भी है। तो वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी चल रहा है। तो अगर आने वाले 48 से 72 घंटे में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फाइनलाइज होता है तो यह मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स में बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। लेकिन अगर बातचीत टूटती है तो कॉन्फ्लिक्ट फिर से तेज होने की संभावना भी और बनी रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।